हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हमने डिस्कस किया था, और फिर मैक्सवेल की इक्वेशन हमने देखी थी फ्री स्पेस में। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट, देखो जब हम मैक्सवेल की इक्वेशंस डिराइव कर रहे थे तब हमने लास्ट इक्वेशन में दो चीजें यूज की थी। मैंने कहा था कि मैं उसको अगले लेक्चर्स में कवर अप करूंगा, तो उसी की बात करेंगे, जो कि है मेरी, एक तो है कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरा है मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, मैक्सवेल्स कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मैक्सवेल कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो बेसिकली ये इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बेसिकली अगर हम करंट डिफाइन करना चाहें किसी भी कंडक्टर में, तो हम बेसिकली क्या कहेंगे, जब चार्जेस मेरे मोशंस में चल रहे हैं तभी तो करंट पॉसिबल है। सो करंट को हम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट सिंपली चार्ज इन मोशन। ठीक है, यू कैन सिंपली डिफाइन करंट एज सिंपली चार्ज इन मोशन, सिंपली चार्ज इन मोशन। ठीक है ना। सो बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्या कहती है मुझे, और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम से जो टोटल करंट फ्लो करता है वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल। कि किस रेट में वो जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट विल डिफाइन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो यू कैन से दैट टोटल करंट flowing out of the volume, must be equal to rate of decrease, है ना, rate of decrease of charge within the molecule, ठीक है ना, विद इन द मॉलिक्यूल। सो अब मान के चलते कि हमारे पास में Q चार्जेस आर अवेलेबल। ठीक है, Q चार्जेस हैं, Q इज अ चार्ज अवेलेबल इन अ क्यूब। ये मेरा जो क्यूब है, दिस इज माई क्यूब। ठीक है, उसमें Q चार्जेस अवेलेबल हैं। ओके, दिस इज द क्यूब। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, दीज आर कमिंग आउट ऑफ द सर्फेसेस। ठीक है, ये सारे जो चार्जेस है वो सरफेस के बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स द करंट विल बी देयर, क्योंकि चार्ज मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ, करंट होगा। सो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट Q बी द चार्ज। हमने मान लिया है, और ये मान लिया कि करंट जो है यहां से फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द सरफेस, क्योंकि चार्ज मेरे क्या हो रहे हैं, यहां से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, सो चार्ज इज फ्लोइंग आउट, इसका मतलब देयर विल बी अ करंट। ओके, सो यू कैन राइट डाउन, let Q be the charge, let Q charges in a cube,
charges in a cube of volume V come out of the surface, if there is a flow of charge that means current will be there, है ना। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है और बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसका मतलब इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। एक बार मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूं। सो बेसिकली मैं कह सकता हूं जब करंट फ्लो करता है देयर विल बी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यू कैन राइट डाउन एज द करंट फ्लोज, there will be decrease in charges, present inside the cube, with respect to time, ठीक है ना। सो अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू चार्जेस डिक्रीज हो रही है यानी कि माइनस साइन आएगा और रेट बोला है तो dq बाई dt आ जाएगा, है ना। अगर मैं किसी वॉल्यूम v की बात कर रहे हैं हम और अगर सरफेस s की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, Q मेरा क्या हो जाएगा। अगर किसी भी वॉल्यूम v की बात करेंगे में तो Q क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में बदल जाएगा, है ना। तो हम Q को कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन राइट Q विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू dV, ठीक है। वैसे ही अब हम ये समझे कि जो करंट है वो मेरा किसी सरफेस में फ्लो कर रहा है तो I को अगर मैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखूं सो आई कैन राइट डाउन I विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds, है ना। तो अब इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन एज सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds इज इक्वल टू माइनस डाउ बाय डाउ टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू dV, ठीक है। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में, है ना, कि हम सरफेस इंटीग्रल को जब मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है, देखो इस साइड तो क्या है मेरा सरफेस इंटीग्रल, इस साइड वॉल्यूम इंटीग्रल, लेकिन मुझे दोनों साइड क्या चाहिए, वॉल्यूम इंटीग्रल चाहिए। तो मैं सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में करने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करूंगा, आई विल यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दिस वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ J dV इज इक्वल टू माइनस डाउ बाय डाउ टी डाउ बाय डाउ टी रो इंटू dV, है ना। अब इसको आप उसमें ले आओ, राइट साइड में ले आओ, तो व्हाट विल गेट, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ J माइनस डाउ रो बाय डाउ टी, माइनस प्लस हो जाएगा यहां पे, तो इंटू dV इज इक्वल टू 0। अब मैथमेटिक्स से क्या होगा, इंटीग्रेशन हट सकता है, सो देन आई विल गेट फाइनली एज डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू माइनस डाउ रो बाय डाउ टी, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो, सो दिस इज द मैक्सवेल्स कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे हमने मैक्सवेल कंटिन्यूटी इक्वेशन को जान लिया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है। देखो यूजुअली तो क्या होता है कि कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं यहां पे कंपास नीडल रखूं, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो मैक्सवेल ने जब एक एक्सपेरिमेंट किया व्हेन ही अप्लाइड सम वोल्टेज, उसने देखा कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होना चाहिए ना, तो उसके अगर अक्रॉस में कंपास रख रहा हूं, इट शुड नॉट डिफ्लेक्ट। लेकिन क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कंपास डिफ्लेक्ट कर गया, यानी कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन क्या होता है, देखो जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो कैपेसिटर स्टार्टिंग में चार्ज होते हैं, जब वो चार्ज होते हैं तो क्या चेंज हो रहा है मेरा यहां पे, व्हाट इज चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी चेंज हो रही है मेरी, है ना। इसका मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या चेंज हो रही है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। ठीक है, विच हैज क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है इन दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, उस करंट को मैं क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना, सिंपल है। देखो यूजुअली जो है करंट, यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हो, है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और उसको हम, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कहेंगे कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट। ठीक है ना, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते कि आपने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सो बेसिकली स्टार्ट किया था हमने मैक्सवेल कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात करें तो हमने क्या लिखा था, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और करंट क्या है मेरा, सिंपली चार्ज इन मोशन। ठीक है, मोशन को, सॉरी, जब चार्ज आपका मोशन में चल रहा है उसी की वजह से तो करंट होता है ना, तो करंट और कुछ नहीं जबकि यह है सिर्फ सिंपली चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं कि टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल। अगर क्यू मेरा चार्जेस है इन क्यूब ऑफ वॉल्यूम वी एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस, इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज दैट मीन्स करंट विल बी देयर। ओके, अगर फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो करंट भी होगा। ठीक है, एज द करंट फ्लोज देयर विल बी डिक्रीज इन द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अगर मैं अभी एक वॉल्यूम वी कंसिडर करूं तो ये जो मेरा चार्ज है वो मेरा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। तो क्यू विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी। ठीक है ना, और एंड कंसिडरिंग द करंट ओवर अ सरफेस डीएस अगर मैं कंसिडर करूं तो आई मेरा क्या बन जाएगा, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डीएस बन जाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दिस सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डीएस विल बी इक्वल टू माइनस डाउ बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी। ठीक है, अब इसमें आप क्या लगाओगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे, तो वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ जे इज डॉट डीवी इज इक्वल टू माइनस डाउ बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो इनटू डीवी। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाउ रो बाई डाउ टी इंटू डाउ वी इज इक्वल टू 0। अब मैथमेटिक्स से आप लिख सकते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डाउ रो बाई डाउ टी। अगेन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, मैक्सवेल एज्यूम डाटा चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी जो कि है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसको वो किसके इक्विवेलेंट ही, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी चेंज होती है और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो द करंट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड एज कंडक्शन करंट। ठीक है, सो दिस वाज फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।